हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आपकी आई हुई है 3932, उसका मैं आपको पिछला पेपर दिखा देता हूं क्योंकि सभी बच्चे इस पे बहुत सारा सर्च कर रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या है। जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी के या इंग्लिश के या फिर जीएस के या फिर मैथ के, उनका सिलेबस क्या है, यानी कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो मैं आपको पिछला पेपर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जब मैं आपको थोड़ा सा पहले पिछला पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा सा पिछला पेपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बच्चे आपका ये पिछला पेपर है, आप देख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जूनियर असिस्टेंट का पेपर भी दिया गया है। देखिए 2019 का जो पेपर हुआ था, आराम से समझो। ये जो 2019 का पेपर हुआ था, ठीक है, 2019 में 20 जनवरी 2019 को ये जो ग्रुप सी वाला ऊपर वाला देख रहे हो, ये जूनियर असिस्टेंट वाला है और पेड अप्रेंटिस वाला है, और नीचे वाला आप देखेंगे स्टेनोग्राफर वाला है। 19 के पहले 17 में वैकेंसी आई थी, इसके पहले 17 से पहले 2014 में वैकेंसी आई थी। और सबका जो सिलेबस है वो सेम है, यानी जो सबका पैटर्न है पूछने का तरीका बिल्कुल सेम है। और मैं आपको बता दूं, ग्रुप सी में जो पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे जो जूनियर असिस्टेंट में जो सिलेबस दिया गया है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन आपके सेम स्टेनोग्राफर में भी पूछे गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा किससे क्या क्या पूछा गया है। तो आराम से समझिएगा कि आपको पता है कि 100 अंक का पेपर आएगा, आपको 100 अंक का पेपर मिलेगा और उसमें आपको मिला जुला कर नहीं पूछा जाएगा। आपको अलग अलग 25-25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके गणित के होंगे। गणित का पैटर्न जो आपने सोच रखा है वो बिल्कुल नहीं है। गणित का पैटर्न बिल्कुल अलग है। जो सबसे ज़्यादा आपको भौचक्का करने वाला है वो गणित का सिलेबस है। सबसे आसान सिलेबस आपका जीएस का है। इसमें सिर्फ आपको स्टैटिक पार्ट पढ़ के जाना है। कौन सा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, है ना, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, मुगल काल का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, किस अनुसूची में वेतन दिया जाता है, किस अनुसूची में शपथ दी जाती है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अभी मैं आपको कराऊंगा, अभी मैं आपको एसएसजी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रीवियस के पेपर करा भी दूंगा। तो मैं इसको वन बाय वन करके समझाने की कोशिश करूंगा कि अंग्रेजी में क्या पूछा गया है और किस में क्या पूछा गया है। इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बने रहिए, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और इसका पीडीएफ आपको एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। हिंदी में देखेंगे, हिंदी में आपको संपूर्ण हिंदी नहीं पढ़नी है कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, है ना, रस छंद अलंकार इसको घोल के पी डाले, है ना, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। गतका पतका कुछ नहीं पढ़नी है। तो आपको देखना है, एक गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश में 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उसको आपको करना होगा, है ना। एक सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया से क्वेश्चन बनेगा और एक काल से क्वेश्चन बनेगा, भूतकाल या फिर भविष्य काल से एक क्वेश्चन बनेगा। विलोम शब्द आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यायवाची 2 प्रश्न पूछे गए, मतलब इसी के हिसाब से 2022 का पेपर भी आपका बनाया जाएगा। उपसर्ग उपसर्ग से एको प्रश्न नहीं आए हैं, प्रत्यय से 2 प्रश्न आए हैं, लेकिन मैंने उपसर्ग प्रत्यय लिख दिया है यहाँ पर। वर्तनी से 3 प्रश्न आए हैं, आपको शब्द दिया गया था, उसी शब्द में बताना था कि कौन सा शब्द सही लिखा है और कौन सा शब्द सही नहीं लिखा है। तो वर्तनी से 3 प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्तियों से एक एक प्रश्न पूछा गया है, संधि से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं, समास से आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया है ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि भी है, समास भी है, और समास से आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं। वर्णमाला से आपका 2 प्रश्न पूछा गया है, उसमें पूछा गया था आपका कि जो क्षा है इसमें ये किससे मिलकर बना हुआ है, ऐसे प्रश्न पूछा गया है। स्पर्शी व्यंजन छात्र दिया गया, एक युग्म शब्द पूछा गया, अक्षी और अच्छी, अली और अली, ऐसे कर जो शब्द आते हैं युग्म शब्द। यानी कि ये 11 चैप्टर आपको देखने हैं, बाकी बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ग्रुप सी में। अभी ड्राइवर वाला ही बताऊंगा, लेकिन अभी ग्रुप सी के बारे में आपको सिलेबस समझा रहा हूँ, इसके टॉपिक समझा रहा हूँ। गणित का सिलेबस आप देख पाएंगे बिल्कुल नॉर्मल सा है ना। देखेंगे इसमें एडवांस मैथ आपकी सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। समानांतर श्रेणी की इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं ना, लगातार 3 संख्याओं का क्रम ये है, ऐसा औसत ये है, ऐसे वाला। तो समानांतर श्रेणी के या समांतर श्रेणी के एपीजी पीएचपी आपने देखा होगा ना, वही जो नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया जाता है। तो समांतर श्रेणी के आपके 5 प्रश्न हैं, प्रोबेबिलिटी के आपके 3 प्रश्न हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपके 2 प्रश्न हैं, मेंसुरेशन के सिर्फ सूत्र पर आधारित आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, शंकु का आयतन, ये नॉर्मल से है ना। तो आपको मेंसुरेशन से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, तो सिर्फ सूत्र पर आधारित है। बीज गणित के 3 प्रश्न पूछे गए हैं, वैल्यू पुटअप करके जो आंसर आया जाता है x+1/x वाला बराबर 4,
तो वैल्यू पुट अप करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसी बीजगणित आई थी। मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आया था, मैट्रिक्स आपको आती होगी, नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं एक क्लास डालूंगा उसमें मैट्रिक्स आपको समझ में आ जाएगी। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था, 64 किसका वर्ग है ये पूछा गया था। औसत से एक प्रश्न पूछा गया था कि 8 संख्याओं का औसत इतना है, 10 संख्याओं का औसत ऐसा है, ऐसा बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। एलसीएम एचसीएफ के 2 प्रश्न पूछे गए थे, हाइट एंड डिस्टेंस का एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो ये जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस और ग्रुप सी में जो आपका स्टेनो वाला पेपर है, इसका सबका सिलेबस सेम है। सबका सिलेबस सेम होने के साथ साथ मैथ का सिलेबस भी आपका सेम है। यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होता है तो मैं आपको एक दूसरा वीडियो बना कर दूंगा जिसमें अगर कुछ भी चेंज आता है। वैसे मैंने दोनों पेपर देखे हैं, मिलाए हैं और दोनों सेम सेम आपका है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। इंग्लिश में मैंने इसमें अंक नहीं लिखे हैं क्योंकि देख देख के बहुत सारा लिखना पड़ रहा था, तो मैंने टॉपिक लिख दिए हैं कि टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। तो आपको इंग्लिश में पूरी जान नहीं लगानी है कि पूरी जान लगा के नाउन प्रोनाउन है ना, नाउन के टाइप्स और दुनिया भर की सारी चीज़ें याद कर ली आपने, है ना, तो आपने एसएससी सीजीएल का पेपर निकाल दिया, ऐसा नहीं। तो वोकैबुलरी वाले टॉपिक हैं, वोकैब्स के जो टॉपिक हैं वही आपसे पूछे गए हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम एंड फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, प्रेपोजिशन, कंजक्शन। ये कह रहा नॉर्मल से प्रेपोजिशन में क्या आपसे पूछा गया है ना, ऑन, इन, है ना, अब, ओवर, अबव, बिलो, इस प्रकार से। कंजक्शन पूछा गया है कि हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता है कि बिफोर आता है ना, और इसी नो सूनर के बाद आगे देन आता है कि नहीं आता, बोथ के साथ एंड आता है कि नहीं आता, ऐसा कंजक्शन पूछा गया। पंक्चुएशन से एक क्वेश्चन पूछा गया, सिंगुलर प्लूरल से एक क्वेश्चन पूछा गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एक क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन आपका डिग्री से पूछा गया है, ये 11वां है, और एक क्वेश्चन आपका डिग्री से पूछा गया है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, है ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। एक क्वेश्चन आपका डिग्री से पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना था, यानी कुछ शब्द दिए गए थे और पूछा गया था कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जानते हैं, आई का, माई सेल्फ, ही का, हिमसेल्फ, इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपको देखने हैं। जैसे एन एप्पल होता है कि ए एप्पल होता है, आर्टिकल में नॉर्मल सा प्रश्न है। यानी मान के चलिए कि अगर आपके पास एक किताब आती है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ए.के. सिंह की है शायद, है ना, तो आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये इसका कुछ सिलेबस है। और एसएसजी गुरुकुल के चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। डेली बेसिस पे कोई समस्या हो, कोई चीज़ आपको नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा बच्चे। लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। टेलीग्राम पर पीडीएफ में डाल दूंगा। एसएसजी गुरुकुल के ऐप में आप जाएंगे तो ये जो पेपर हमने आपको दिखाया, यदि आपको ये पेपर चाहिए हो ना, इसका कोई पैसा नहीं लूँगा, परेशान मत हो। यदि आपको ये पेपर चाहिए हो या फिर आपको ये पेपर के साथ सॉल्यूशन चाहिए हो, यदि आप चाहते हैं कि सर ये जो पेपर आप दिखा रहे हैं ये पेपर आप अच्छे से सॉल्व करा दीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर इलाहाबाद ग्रुप सी और ग्रुप डी के, तो आप कहेंगे तो मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश, है ना, ये सब। रीजनिंग तो आ नहीं रही, हिंदी, मैथ, जीएस और इंग्लिश सॉल्व करवाना है तो सॉल्व करवा दूंगा। वैसे सॉल्व करवाने का कोई मतलब नहीं है, मैथ सॉल्व करवा सकता हूँ और हिंदी सॉल्व करवा दूंगा, जीएस भी सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि करंट अफेयर बहुत कम आई है। बहुत मतलब 1 से 2 क्वेश्चन से करंट अफेयर के पिछली बार से 2019 के पेपर में देख रहा था, सिर्फ दो करंट अफेयर पूछे गए थे 25 क्वेश्चन में नॉर्मल से। ठीक है, तो ये था इसका सिलेबस आप बहुत सर्च कर रहे थे, आपने कहा सर सिलेबस नहीं पता, टॉपिक नहीं पता, तो मैंने आपको टॉपिक बता दी, क्योंकि टॉपिक कहीं पर लिखा नहीं था, तो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही एनालाइज करेंगे कि टॉपिक क्या होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ रात में, है ना, इतनी मेहनत करने के बाद जुड़ते हैं, तो जल्दी से हमारा परिवार 1 मिलियन हो जाए, इसी कोशिश में रहता हूँ मैं। तो आप ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू।